आज की हमारी जर्नी में हम देखेंगे हैकिंग एंड इट्स टाइप, क्वालिफिकेशंस एंड एग्जामिनेशंस which are to be given, then colleges and institutes, skills needed, क्या क्या skills होना चाहिए to become an ethical hacker, personality traits and strengths needed, career opportunities and job opportunities, and the very important one, earning opportunities. तो आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे बारे में और मेरी टीम के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी विथ योर ड्यू परमिशन. यस, थैंक यू सो मच. वी आर प्रोफेशनल टीम helping students across India. We are working in these 4 domains, that is career guidance, study techniques, teenagers mentoring, and parenting guidance. Our mission is to serve and help students to identify their natural potential and encourage them to live a life with purpose, commitment and joy. Yes दोस्तों, आप में से कितने लोग मानते हैं कि आप में, मुझ में और हर एक में एक नेचुरल पोटेंशियल होता ही है? Yes, type I in the chat box. Yes, thank you so much. We have impacted the life of more than 1,58,000 parents and students. हमारे 48 ब्रांचेस है महाराष्ट्र में, 78 branches all India, and with the help of career guidance, study and memory techniques workshop, teenagers mentoring and coaching, and parenting guidance, we have impacted the life of so many students and parents. Yes दोस्तों, help is available. We are an ISO certified organization. I am Kanchan Rajput. My qualification is Masters in Mechanical Engineering. मैं एक parenting coach हूँ, career counselor हूँ, study skill expert हूँ. मेरा 2 years का corporate experience है, and since 7 years I am in teaching. Tuesday, that is हमारा जो career webinar series 20 जो अनुराधा मैम ने लिया था, मैम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से करियर्स इन न्यू एजेस हमें बताए थे, और उसमें का एक करियर AI, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैम ने एक्सप्लोर किया था. तो आज हम उसी सीरीज में का और एक न्यू एज करियर देखेंगे, दैट इज करियर इन एथिकल हैकिंग. आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक लड़के की एक बहुत ही इंस्पिरेशन स्टोरी शेयर करना चाहूंगी. यस, कितने लोग स्टोरी सुनने के लिए रेडी है? यस, शो मी योर हैंड, या तो टाइप कीजिए आई इन चैट बॉक्स. यस, जितने भी मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया बने हैं, प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए. पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच. एक लड़का था, 10 इयर्स की एज में उसके पेरेंट्स ने उसे एक कंप्यूटर गिफ्ट किया था. बचपन से ही उस लड़के को वीडियो गेम खेलने का बहुत शौक था. अननोइंगली, मजाक में उसने हैकिंग करना शुरू कर दिया. यस दोस्तों, ये 10 साल का लड़का हैकिंग करने लग गया था. न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल पढ़ना, अलग अलग वेबसाइट्स विजिट करना, ये करते करते उसने हैकिंग ट्यूटोरियल्स लिखना शुरू कर दिए. लोग उसके ट्यूटोरियल्स पढ़ते थे और उसे इंस्पायर करते थे, उसे मोटिवेशन मिलता गया. और देखते ही देखते जब ये लड़का 12-13 इयर्स का हुआ, तब उसे ट्रिक ऑफ ट्रेड पर इंफॉर्मेशन चाहिए थी. और उसे इंफॉर्मेशन ढूंढते ढूंढते उसे ये समझ में आया कि हैकिंग रिलेटेड कोई भी बुक रिसोर्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में. तो उसने खुद के लिखे हुए ट्यूटोरियल्स की सहायता से अपनी पहली किताब, हाँ दोस्तों, पहली किताब लिखी. यस, at the age of 14, this boy wrote his first book on hacking, that is the unofficial guide to computer hacking. जी हाँ
दोस्तों ध्यान से सुनना, जिस उम्र में हम तुम गली के बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलते थे, उस उम्र में ये लड़के ने किताब लिख डाली, जिसका पता उसके माता पिता को भी नहीं था। किताब लिखने के बाद उसने ये बात अपने माता पिता से बताई कि आई हैव रिटन दिस बुक और मुझे ये बुक पब्लिश करवानी है। तो उसके पेरेंट्स मैकमिलन पब्लिशर के पास गए। मैकमिलन पब्लिशर ने उसके पेरेंट्स को क्वेश्चन किया कि क्या यह बुक लिखने वाला कोई प्रोफेसर है क्या? द पेरेंट्स प्राउडली आंसर्ड, जी नहीं, ये प्रोफेसर नहीं है, ही इज अ स्कूल गोइंग चाइल्ड ऑफ 14 years studying in class 9. Isn't it such a big achievement? और उसकी ये पहली किताब के 7.5 million copies sold out हो गए. The book was translated in 11 different languages. जब ये लड़के से पूछा गया कि भाई इतनी कम उम्र में तुमने ये सब कैसे कर लिया, होता है ना, आता है हमारे मन में ये क्वेश्चन, 14 साल का लड़का बुक लिख रहा है। तो उसने जवाब दिया कि हैकिंग मेरे लिए एक ऐसा फ्रूट था। क्या था? फ्रूट था जिसे मेरा बार बार खाने के लिए मन करता था। हाँ, हैकिंग उसके लिए क्या था? एक फ्रूट था जिसे उसका मन बार बार खाने के लिए करता था। उसे बचपन से ही चैलेंजेस एक्सेप्ट करना बहुत बहुत पसंद था। उसने मजाक मजाक में अपने फ्रेंड्स के कंप्यूटर हैक करना शुरू कर दिए थे और फिर इस हॉबी, इस पैशन को उसने प्रोफेशन में बदल दिया। Till date, this boy has written 16 books on hacking. Yes, can anyone guess ये कौन हो सकता है? Yes, type in chat box. Any guesses? Yes, friends, he is India's well-known hacker Anit Fadia. दोस्तों, पिछला हफ्ता हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की घोषणा की थी। यस, की थी, और उसमें बहुत सी बातें बहुत बढ़िया है। वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ने के बाद मेरा मन बहुत खुश हुआ कि हमारे बच्चों को सब कुछ नहीं पढ़ना है ना, लेकिन एट द सेम टाइम पेरेंट्स की और हमारे जैसे काउंसलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। एट द एज ऑफ 12 इन 6th स्टैंडर्ड हमारा बच्चा सब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा और स्पेशल सब्जेक्ट पर फोकस करेगा। यस, गुड और गुड। थैंक यू सो मच। तो आप यहाँ देख सकते हैं, Ankit Fadia wrote his first book at the age of 14, published by Macmillan. He has received the Global Ambassador Award for Cyber Security. यहाँ पे उसकी बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल है 16 बुक्स. Yes, he has been awarded as a Young Achiever Award by Indo-American Society. He is in his 11 years of journey as a consultant ethical hacker. He has trained companies and peoples and professionals worldwide. आप यहाँ देख सकते हैं, चाइना, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, सब जगह वो जाकर ट्रेनिंग लेते हैं। यस, ऑल्दो ये पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंकित फादिया ने ट्रेनिंग ली है। हियर ही हैज प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू द आंध्र प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हैकिंग वर्ड जैसे ही हम सुनते हैं, so the image which comes to our mind is a dark room, a person sitting with a black hoodie, having an array of computers in front of him, और उसके ऊपर कोड्स लिखे हुए हैं, है ना? ऐसे ही कुछ पिक्चर हमारे आंखों के सामने आता है। यस, हाथ दिखाइए। थैंक यू सो मच। Hacking is a process of finding vulnerabilities in a system
और अनऑथोराइज्ड एक्सेस करना है सिस्टम में, और उनका ऑब्जेक्टिव बहुत बहुत क्लियर होता है. दे हैव टू परफॉर्म मैलिशियस एक्टिविटीज, डिलीट सिस्टम फाइल्स एंड स्टील इंफॉर्मेशन स्टील करने का इनका मकसद होता है. यस, एथिकल हैकिंग, इट टेक्स अ थीफ टू कैच अ थीफ, है ना. चोर को पकड़ने के लिए चोरों वाला दिमाग होना चाहिए. तो हमें चोरी करना सीखना है, डेटा चुराना सीखना है, और अगर जरूरत पड़े तो चोर के घर जाके चोरी भी करना है. यस और यस, यस. थैंक यू सो मच. सो एथिकल हैकिंग इज एन ऑथोराइज्ड, लीगली हम परमिशन लेते हैं to identify the loopholes in the system. It is an authorized practice of bypassing system security to identify potential data breaches and threats in a network. तो ये कंपनी में और एथिकल हैकर में एक लीगल फॉर्मेलिटी होती है, एक लीगल फॉर्मेलिटी होती है जिसके थ्रू वो ऑथोराइज्ड एक्सेस लेता है और उसमें लूप होल्स फाइंड आउट करता है. His aim is to save the company's data. तो आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ हैकिंग. यस, फर्स्ट इज वेब ऐप हैकिंग. इट इज अबाउट वेब एप्लीकेशंस, तो टू सेफगार्ड देम as they have been hacked. Then the next is system hacking. System hacking is all about individual system, जिसमें individual system data hack किया जाता है. Then web server hacking. Yes, web server hacking में भी आपके सर्वर की इंफॉर्मेशन हैक कर ली जाती है. वायरलेस नेटवर्क हैकिंग. यस दोस्तों, काफी बार हम सुनते हैं कि वाईफाई का पासवर्ड किसी ने हैक किया, सुनते हैं ना, है ना. दैट इज वायरलेस नेटवर्क हैकिंग. एंड सोशल इंजीनियरिंग. सोशल इंजीनियरिंग डील्स विथ हैकिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग इट फॉर अनवांटेड पर्पस. जैसे आपकी बैंक की डिटेल्स हैक करते हैं, उसी तरह इट कम्स अंडर सोशल इंजीनियरिंग. आगे बढ़ते हैं. यस, एथिकल हैकर. एथिकल हैकर आर गुड गाइज. ये वो बंदा है जो हमारा डेटा सेफगार्ड करता है, एंड ही इज द वन वेयरिंग द वाइट हैट. तो ये सफेद टोपी वाला बंदा हमारा डेटा सेफगार्ड करता है. सो टू बीट अ हैकर यू हैव टू थिंक लाइक वन. टाइप्स ऑफ हैकर्स: black hat hackers, white hat hackers and gray hat hackers. Yes दोस्तों, in this term has been originated. ये जो black hat, white hat, ये क्या है? ये जो term है, it has been originated from western movies. Western movies में the bad guys wore the black hat and the good guys wore the white hat. So black hat hackers are the bad guys जो अनऑथोराइज्ड हमारे सिस्टम का एक्सेस लेते हैं और उनका इंटेंशन होता है टू स्टील द डेटा. एंड द व्हाइट हैट हैकर्स आर गुड गाइज जो हमारा एक्सेस ऑथोराइज्ड एक्सेस करते हैं. दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, वो हमारा डेटा सेफगार्ड करते हैं. एंड ग्रे हैट हैकर्स वो ब्लैक हैट हैकर्स जैसे ही होते हैं, लेकिन उन्हें पैशन होता है डेटा हैक करना है. But their intention is not bad. They don't have any malicious intent. मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि ब्लैक हैट हैकर वो है जो घर का ताला तोड़कर अंदर से चोरी कर चला जाता है, बोल सकते हैं ना हम ऐसा. और व्हाइट हैट हैकर वो है जो ताला तोड़वाने से हमें बचाता है. और ग्रे हैट हैकर क्या करता है? उसका पैशन है सिर्फ ताला तोड़ना, चोरी नहीं करना है, ताला तोड़ के भाग जाना है ना. ओके, थैंक यू सो मच. आगे बढ़ते हैं. यस, साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं. साइबर सिक्योरिटी इज अ ब्रॉड टर्म, एथिकल हैकिंग इज अ पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी. सो साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है? दे प्रोटेक्ट डेटा एंड सिस्टम्स इनटू नेटवर्क कनेक्टेड टू इंटरनेट. They use their skills defensively. और ethical hacking, they highlight the vulnerabilities, वो loop holes identify करते हैं हमारे सिस्टम में और
इट इज वेरी सिंपल कि ये डिस्ट्रक्टिव माइंड है इनका और ये कंस्ट्रक्टिव वे में वर्क कर रहे हैं. दे यूज देयर स्किल्स ऑफेंसिवली. यानी साइबर सिक्योरिटी क्या करता है, अपना बचाव करता है, और एथिकल हैकर क्या करता है, जाके अटैक करता है. दैट इज द बेसिक डिफरेंस. तो एथिकल हैकिंग क्या है, साइबर सिक्योरिटी का एक पार्ट है. तो आगे बढ़ते हैं. यस, क्वालिफिकेशन एंड एग्जाम्स. तो 12th साइंस विद पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए, एंड कंप्यूटर साइंस एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स. आप आगे के क्वालिफिकेशन परस्यू करने के लिए जेईई की एग्जाम भी दे सकते हो. आफ्टर 12th यू कैन परस्यू योर बैचलर डिग्री, बीई बीटेक इन कंप्यूटर, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए और आईटी इंजीनियरिंग. आफ्टर दैट एमई एमटेक, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए, and GATE examination should be given for postgraduate and doctoral programs. तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एथिकल हैकर बनने के लिए कौन सा सर्टिफिकेशन कोर्स इंपॉर्टेंट है. तो सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग CEH इज द कोर्स जो हमें करना है. दोस्तों ये कोर्स 40 to 50 आवर्स ड्यूरेशन का होता है, और यहाँ उसका मैंने कंटेंट भी शॉर्ट में मेंशन किया हुआ है. एडवांस टूल्स एंड टेक्निक्स, information security policies, human resource security, access control, access management, cryptography, exposure to sensitive data. cryptography, yes, हम हमारे जब मोबाइल पर या तो पीसी पर जो पासवर्ड डालते हैं या मेल ओपन करने के लिए जो पासवर्ड डालते हैं वो स्टार स्टार एस्टेरिक में आता है. यस, सो क्रिप्टोग्राफी is converting simple language into unreadable language. That is cryptography, जो इसमें included होता है. Yes, आगे बढ़ते हैं. To become and certified ethical hacking master, हमें 2 एग्जाम्स देना होता है दोस्तों. एक CEH theory एग्जाम जिसमें 125 क्वेश्चंस होते हैं. They are MCQ based questions. 4 hours is the duration of the exam. इसके बाद आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम देना है जिसमें आपको 20 चैलेंजेस दिए होते हैं. 6 आवर्स ड्यूरेशन होता है. पासिंग स्कोर इज मिनिमम 70%. और एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि ये ओपन बुक टेस्ट होती है. आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और उसके ऊपर आपको काम करना होता है. और ये दोनों एग्जाम कंप्लीट होने के बाद यू गेट अ सर्टिफिकेशन ऑफ सर्टिफाइड एथिकल हैकर मास्टर. तो एथिकल हैकिंग के लिए ये सर्टिफिकेशन आपके पास होना मैंडेटरी है. यस, इंजीनियरिंग करने के लिए, यस, आई हैव लिस्टेड फ्यू ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया. IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, खड़गपुर, दिल्ली, कानपुर, रुड़की, हैदराबाद, गांधीनगर, रोपर, पटना. अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यस दोस्तों, आपको पता होगा टोटल नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया 10,345 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है इंडिया में. यहाँ मैंने लिस्ट आउट किए हुए हैं. इन महाराष्ट्र वी हैव 372 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अप्रोक्सीमेटली 1.5 lakh seats are available. Tamil Nadu 527 seats are there, approximately 2.7 lakh seats are available. And in Andhra Pradesh 328 engineering colleges are there, and 1.7 lakh seats are available. Coming to certification course of certified ethical hacker, here I have listed out few institutes. EC, that is EC Council, then NIIT, NIEIT, IIMS, IANT, and CDAC. EC Council is a global leader in InfoSec cyber security. NIIT and EC Council have joined hands together. ये दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं. The reason is the rising incidents of cyber attacks on individuals and government organizations. तो यहाँ मैंने ये जो इंस्टीट्यूट्स लिस्ट आउट किए हुए हैं, इसके अलावा भी और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप ये कोर्स परस्यू कर सकते हो. यस, तो देखते हैं क्या क्या स्किल्स होना चाहिए. यस, एथिकल हैकर बनने के लिए कुछ अलग स्किल्स की जरूरत है. यस, टाइप यस इन चैट बॉक्स. यस, ओके. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
Thank you for your response. Participation is important. Thank you so much. Programming language, HTML, JSP, ASP, C, C++, Java and Python. Yes दोस्तों, एक IT प्रोफेशनल अगर 15 डेज के वेकेशन पर चला गया तो जब वो वहां से लौटता है तो एक नई लैंग्वेज आ गई होती है. यस होता है ऐसा, मुझे हाथ दिखाइए. यस होता है. यस. Then strong knowledge of networking and computer system होना चाहिए. Then ability to hack into network systems. very important कि हमें अपडेटेड रहना है. नई लैंग्वेज आई है मार्केट में तो हमें अपडेटेड रहना है. बिकॉज द एम ऑफ एन एथिकल हैकर is to safeguard the data. Ability to hack into systems, then proficient in identifying and cracking multiple types of passwords. Yes दोस्तों, patience रखना है. By all means, you have to find the loopholes if any. Then next is ability to perform preventive, corrosive and protective measures against malicious attempt. हमें हैकर को मुंह तोड़ जवाब देना है, किसी भी तरह हमारा डेटा चोरी होने से बचाना है. तो ये सब स्किल्स आप में होना बेहद जरूरी है. तो आगे बढ़ते हैं. पर्सनालिटी. यस, पर्सनालिटी होनी चाहिए एथिकल हैकिंग के लिए. ओके, थैंक यू. गुड कॉन्फिडेंस, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए. देन हाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी. यस, जैसे हमने देखा नई लैंग्वेज आती है, व्हेन न्यू लैंग्वेज कम्स तो हैकिंग के चांसेस और बढ़ जाते हैं. सो द ड्यूटी ऑफ द एथिकल हैकर इज टू स्टडी द लैंग्वेज एंड स्टडी द लूप होल्स एंड सी कि इसको मैं हैकिंग से कैसे बचाऊं. द वर्ल्ड ऑफ साइबर चेंजेस आर्ली, isn't it? Yes, who all agree with the statement? Type I in the chat box. Yes, type करते रहिए. Thank you so much. With software updates being released, it is वो एक चूहे बिल्ली की दौड़ होती है. नई लैंग्वेज आई, उसको सीखना है, उसको सेफगार्ड करना है. होता है ना ऐसे. यस, ही शुड बी अ रिवर्स थिंकर, है ना. वो रिवर्स इंजीनियरिंग करता है. क्या करता है वो? पहला डेटा स्टडी करता है एथिकल हैकर, फिर वो चोरी कैसे हो सकता है ये देखता है, फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, रिवर्स थिंकिंग करता है कि अभी मैं इसको सेफगार्ड कैसे कर सकता हूँ, है ना. एंड पैशनेट एंड क्यूरियस. यस, ही शुड बी क्यूरियस. ही शुड हैव अ क्यूरियस एटीट्यूड. आगे बढ़ते हैं. स्ट्रेंथ्स नीडेड, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव थिंकर, देन टेक्निकली कॉम्पिटेंट. Basic languages की study, new languages coming in the market. Yes, he should be technically competent. Then he should be a good communicator, logical and critical thinker, and good ability to connect with people. आगे बढ़ते हैं. आप यहाँ देख सकते हैं कि हैकिंग ग्रोथ रेट बढ़ता जा रहा है. ये हमें ये बता रहा है कि एथिकल हैकर्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है. यस, एवरीवन एग्रीज विथ मी कि अगर ग्रोथ रेट बढ़ रहा है तो एथिकल हैकर्स की डिमांड भी बढ़ रही है. यस, थैंक यू सो मच. So you can see the different colors which are used over here. Red business, gray is medical, then the black is educational, then again the gray is government and the blue one is financial. तो आप देख सकते हैं 2005 से लेकर तो 2017 तक ये ग्राफ और ज्यादा बढ़ गया है. तो आगे देखते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है एक एथिकल हैकर के लिए. तो यस, ही कैन बिकम एन एथिकल हैकर, he can become a network security engineer, a computer forensic investigator, information security officer, data security analyst and a security auditor. तो इतने करियर अपॉर्चुनिटीज उसके लिए रेडी है. यस, तो जो एथिकल हैकर बनना चाहता है उसके लिए ये एक बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है. यस, द सर्वे conducted by International Data Corporation says that there is a demand for over 60,000 information security worldwide. Isn't it a wonderful opportunity for ethical hackers? A new age career. Yes,
In India alone, अगर हम सिर्फ इंडिया की बात की जाए तो it is expected to grow over 77,000, और वर्ल्ड की बात की जाए तो it is expected to grow over 1,88,000 in the next few years. UK based job search platform reported कितनी vacancies है? Yes, 3240 job vacancies for ethical hackers, and the demand is growing at a rate of 4% every month. Yes, good or good, wonderful opportunity for ethical hackers. तो आगे बढ़ते हैं अर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरफ. Yes, अगर इंडिया की बात की जाए तो as a beginner he can expect a salary between 3 to 4 lakhs per annum. Yes, with experience sky is the limit, 4 lakhs and above. Yes, ओवरसीज की बात की जाए तो यहाँ मैंने यूएसए का सैलरी स्केल स्टडी किया है. तो एज अ बिगिनर he can expect a salary of $50,000 to $85,000, and with experience, yes, with experience sky is the limit. Here I have listed out few companies जहाँ पे ethical hackers की जरूरत है. यस, हम देख सकते हैं बीपीओ, आईटी कंपनीज, एवरीवेयर हैकिंग की जरूरत है, एथिकल हैकर्स की जरूरत है. यस, हु ऑल एग्री विथ मी? टाइप आई इन द चैट बॉक्स. यस, टाइप करते रहिए. यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू. तो डिफेंस, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल पार्टिसिपेशन. डिफेंस, विप्रो, एविएशन, TCS, then Tech Mahindra, Accenture, Amazon, Google, IBM, बहुत रिक्वायरमेंट है. इट इज अ ब्लूमिंग करियर. तो यस, जिसमें ये सब पोटेंशियल है, ये पर्सनालिटीज है, ये स्किल्स है, ये स्ट्रेंथ्स है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस प्रोफेशन, दिस करियर. एंड इफ यू फील यू आर फ्री टू टेक आवर हेल्प. तो आगे बढ़ते हैं. यस, मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहती हूँ. टेस्ला ऑफर्स हाउ मच और किस लिए? $5 lakh टू वन हु हैक्स अ टेस्ला मॉडल. ओपन चैलेंज देते हैं कि हमारा डेटा हैक करके दिखा दो. जो भी हैक करके दिखाएगा ही विल गेट अ प्राइज ऑफ $5 lakh. Isn't it amazing? हमें डेटा चुराने के पैसे मिल रहे हैं. यस, Apple offers $1.5 million to iPhone hackers, and Google offers $1.5 million to their hackers. And in the year 2019, approximately 1,60,000, I suppose, Google has already paid to the hackers. तो ये फैक्ट हमें ये बताती है कि टेस्ला, Apple, they have made their system very strong, isn't it? उनका फायरवॉल बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, इसीलिए वो ओपन चैलेंज देते हैं, डेटा हैक करके दिखाओ, we will offer you this prize. Isn't it good? Yes, thank you. आगे बढ़ते हैं. Here I have listed out top 5 ethical hackers of India. तो इसमें पहला नाम है विवेक रामचंद्रन. वो इंटरनेशनली अक्लेम्ड स्पीकर हैं, वर्ल्ड रिनाउंड सिक्योरिटी रिसर्चर हैं. he is BTech IIT Guwahati and he is CEO of Pentester Academy. yes, अंकित फादिया के बारे में तो हमने बहुत डिटेल में देखा है. he is an Indian author, he is a speaker, he is a television host. and friends, 26th November 2008 में मुंबई में टेरर अटैक हुआ था. yes, who all remember that? yes, type I in the chat box. CST, then Hotel Taj, यहाँ पे वो टेररिस्ट आकर छुपे थे, आपको याद है? yes, so Ankit Fadia is the person who helped the police after this attack to search the data. Then the next is Sunny Waghela. He is Indian entrepreneur and founder and CEO at Tech Defense Lab. Krishni Arora, founder and CEO of Tax Security, an IT security company. I have specially mentioned this. He is just 23 years
old owning a company. Yes, है ना बढ़िया बात. 23 साल का बच्चा कंपनी का मालिक बन गया है. And I again thank our प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो 34 years के बाद NEP लेकर आए हैं. And I have, in fact, we have lots and lots of expectations from that. ऐसे बहुत से अंकित पादिया हमारे सामने आएंगे. ऐसे बहुत से यंग यूथ बहुत कम एज में अपना करियर सेटअप करेंगे. And the next is Sai Santosh. He is a young entrepreneur, founder of CEO of Indian Servers, administrator of Andhra Hackers. Yes दोस्तों, जैसे कि आज हमने न्यू एज करियर अपॉर्चुनिटी एज एन एथिकल हैकर देखा है. तो आइडेंटिफाई योर पर्सनालिटी, स्किल्स, स्ट्रेंथ्स एंड डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस करियर. And if you have any queries, आपको कोई भी challenge आ रहा है, तो yes, our professional dynamic team is always ready to help you all. Thank you so much. We have more than 200 videos available. आप हमें follow कर सकते हैं सोहम लाइफ कंसल्टेंसी Facebook, Instagram and YouTube पर. Yes, speakers WhatsApp helpline number is given. Company WhatsApp helpline number is given. आप जिस ग्रुप से कनेक्टेड हो वो ग्रुप के एडमिन को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं. फील फ्री टू आस्क फॉर हेल्प. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. यू आर अ वंडरफुल ऑडियंस. थैंक यू. यस, वंडरफुल कांचन मैम, बहुत ही बढ़िया. कांचन मैम, आपका वक्त निकाल के यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक एंड हाई टेक्नोलॉजी टॉपिक पे आपने बात की है. सो लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कांचन मैम. वंडरफुल मैम, वंडरफुल. दोस्तों, जैसे हमने कमिट किया था, वी हैव स्टार्टेड विद आवर न्यू एज करियर सीरीज एंड हमारे दूसरे सब्जेक्ट के साथ मैम यहाँ पे आपको बहुत ही स्पेशल इंफॉर्मेशन, टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपको दी है. एंड आज वी हैव प्रॉमिस दोस्तों, हम और 5 सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं. वी आर इन अ कमिंग सीरीज, सो वी आर कमिटेड टू हेल्प यू दोस्तों. सो एक कमिटमेंट आपकी तरफ से ही बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और दोस्तों, आपको किसी सब्जेक्ट पे अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. सो यस, वी आर अ टीम ऑफ मोर देन 133 experts and professional over here, so we are here to help you dosto. And yes, congratulate and even let's have a big round of applause for all of you for your active participation. Yes, thank you everyone, and thank you Kanchan ma'am again for your valuable information and guidance. Yes दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ. हम मिलते हैं हर एक वीक में 2 बार, ट्यूसडे एंड फ्राइडे, विद अ वेरी स्पेशल सब्जेक्ट. यस, थैंक यू. सो मिलते हैं अगले वीक में ट्यूसडे को. थैंक यू सो मच दोस्तों.